सीएम उद्धव ठाकरे के नोटिस पर एकनाथ शिंदे ने दी प्रतिक्रिया। कहा 50 से ज्यादा एमएलए मेरे साथ, उद्धव अल्पमत में हमें डरा नहीं सकते। महाराष्ट्र में सियासी उठक पटक के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई है। एक निजी चैनल से बातचीत में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव उनको अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि वह खुद अल्पमत में है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि शिवसेना के नोटिस से वे डरते नहीं हैं, चाहे तो वो 10 नोटिस ऐसे भेज दें। महाराष्ट्र की सियासत में धमकियों का दौर हुआ तेज। शरद पवार के बाद अब संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री पर लगाए आरोप। महाराष्ट्र की सियासत में जारी बवाल के बीच धमकियों का दौर अब तेज हो गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा है कि विधायकों का महाराष्ट्र में आना घूमना मुश्किल हो जाएगा। अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी देने का आरोप लगाया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर ये लिखा है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने के प्रयास किए गए तो शरद पवार को घर जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि एमवीएस सरकार बचे या न रहे, शरद पवार के लिए ऐसी भाषा का उपयोग स्वीकार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, पुलिस व्यवस्था है चाक चौबंद। उत्तर प्रदेश में आज शुक्रवार की नमाज को देखते हुए एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। तमाम संवेदनशील शहरों में अहम जगहों और धर्मस्थलों के आसपास पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षा इंतजामों को लेकर आश्वस्त किया। जुम्मे की नमाज है और सब शांति से निपट सके, इसके लिए पुलिस सड़क पर है। सूबे के वाराणसी, हाथरस, फिरोजाबाद और अलीगढ़ समेत 24 जिले अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। कोरोना वायरस के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी, एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए केस हुए दर्ज। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के मामलों में अब चिंता और बढ़ा दी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते एक्टिव केसों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 17,336 नए केस सामने आए थे, जिसके बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,62,294 हो गई है। बीते एक दिन में कोरोना से 13 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,954 हो गई है। बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार, खुलते ही 600 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी में भी आई 143 अंक की बढ़त। पिछले दिनों से चल रही वैश्विक मंदी के बीच आज बाजार की शुरुआत काफी अच्छी हुई है। बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 500 अंक से ज्यादा की बढ़त बनाई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 100 अंक से ज्यादा मजबूत होकर अपना ट्रेड खोला। घरेलू बाजार प्री ओपन सेशन में करीब 400 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं इसी तरह निफ्टी भी प्री ओपन सेशन में 60 अंक से ज्यादा मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।